वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़रूख़ और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 हैज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम 8th क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे 2.6। ठीक है, 2.6 में हमारे पास याद रखिए कि हमारे पास जो है हम फ्लो ऑफ द मैसेजेस थ्रू द बॉडी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मैसेजेस है वो कैसे मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर और बॉडी की तरफ और एंड फ्रॉम द ब्रेन ब्रेन यानी या ब्रेन की तरफ जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और ब्रेन से जो है वो कहाँ तक जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारे के सारे हम आज पढ़ेंगे। मैसेजेस फ्लो थ्रू द बॉडी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन बाय द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। आपके जो जितने मैसेजेस हैं अगर वो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं या ब्रेन से जो है वो जा रहे हैं, ये सारे सारे के सारे नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। प्राइमरी न्यूरॉन्स इनटू द फॉलोइंग स्टेप, ये तमाम इन स्टेप्स में जो है वो उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पहला स्टेप है सेंसरी इनपुट। आपके सेंसरी इनपुट, आपके जो सेंसरी न्यूरॉन जब हमारे पास उसको सेंसरी इनपुट का मतलब ये होता है कि जब सेंसरी न्यूरॉन जो है उसको जो है वो इनपुट का मतलब देख कोई एक चीज़ को जो है वो उनको अपनी तरफ लेना। ठीक है, अपनी इनपुट जो सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आई होता है, एयर होता है, स्किन होता है और बाकी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो उस स्टिमुलस को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, उसको जो है रिस्पॉन्स देते हैं। डिटेक्ट स्टिमुलाई को जो है वो डिटेक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसको जो है वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों ट्रांसफ़र करता है, मैंने आपको बताया कि आपको जो ब्रेन है उसको जो है वो किस लैंग्वेज का जो है वो पता होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का होता है। ट्रांसमिशन टू द ब्रेन, फिर उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ तक लेके जाता है, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, किसकी तरफ, आपके ब्रेन की तरफ लेके जाता है। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन टू द ब्रेन। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस तरफ लाता है, आपके ब्रेन की तरफ। प्रोसेसिंग द ब्रेन इंटरप्रीट दिस सिग्नल्स, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ डिसीजन। याद रखना कि जो आपके प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन की तरफ से जो है उनके ब्रेन में आया है, और ब्रेन क्या करेगा, उसको जो है वो सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा, उसको जो है वो जानेगा, उसकी तरह उससे इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करवाएगा और क्या करेगा, एक जो है वो फैसला करेगा। रिस्पॉन्स जनरेशन, उसके बाद जो है वो एक रिस्पॉन्स देगा। आपका जो ब्रेन है एक रिस्पॉन्स बनाएगा और वो रिस्पॉन्स किसके थ्रू जो है जाएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। द ब्रेन सेंड और इंस्ट्रक्शन थ्रू अ मोटर न्यूरॉन, ब्रेन जो है अपना इंस्ट्रक्शन जो है किसकी तरफ जो है वो ट्रांसफर करेगा, आपके मोटर न्यूरॉन की तरफ। एक्शन क्या होगा, उनका जो एक्शन होगा, मोटर न्यूरॉन्स कन्वे दिस इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स और ग्रेन्स टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। उसके बाद वही किस्सा है कि हमारे पास जो एक्शन होगा, एक्शन का मतलब ये है कि आपका जो वो इंस्ट्रक्शन या वो डिसीजन जो कि आपके ब्रेन ने दिया है, उनको जो है मोटर न्यूरॉन की तरफ, किसकी तरफ जो है वो लेके जाएगा, इफेक्टर की तरफ, जो कि आपके दो होते हैं, या ग्लैंड होता है या मसल होता है, उसकी तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देता है, जो कि एक रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, तो 5 स्टेप्स हैं। प्राइमरी इनपुट करेगा, सेंसरी इनपुट करेगा, ट्रांसमिशन टू द ब्रेन, प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्स जनरेशन एंड एक्शन। आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि मुझे 5 स्टेप्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस के बारे में बताओ। वो कौन कौन से हैं, 5 हैं। सेंसरी इनपुट, ट्रांसमिशन टू द ब्रेन, प्रोसेसिंग, रिस्पॉन्स जनरेशन एंड एक्शन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 2.7 में द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जैसे कि हमने पढ़ा कि ये हमारे पास जो है वो आपके सेरेबलम के जो है आपके सेरेब्रम के जो है वो नीचे एक पार्ट होता है जिसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम जो इज लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, आपके ब्रेन के नीचे वाला साइड है, पार्ट को हम के हिस्से को कहते हैं, जो कि आपके स्पाइनल कोड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपका मिड ब्रेन आता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपका मिड ब्रेन आता है, फोन्स आते हैं और मेडुला एब्लोगोंटा आता है। ठीक है, ये 3 जो है इनके अंदर आपके पास आते हैं ब्रेन स्टेम। ओके, ये आपके कौन से पार्ट के नीचे, आपके ब्रेन के पार्ट के नीचे हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑटोनॉमिक फंक्शंस दैट एसेंशियल फॉर द लाइफ। याद रखना ये तमाम के तमाम वो बॉडी के जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शन का मतलब ये होता है वो काम जो कि हमारी बॉडी जो है खुद से कंट्रोल मतलब खुद से कंट्रोल करती है, उनको हमें कंट्रोल करना या उसके लिए हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो तमाम काम जो कि हमारे बस में ना हो, उन तमाम काम को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो आपका ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, आपके मिड ब्रेन, फोन्स और मेडुला एब्लोगोंटा। मिड ब्रेन
सही है। जो मिड ब्रेन है आपके फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करवाता था और वो तमाम रिफ्लेक्सेस जो कि आपके नेक के ऊपर है उसको कंट्रोल करवाता था। फ़ोन्स आपके तमाम जो रिदम वगैरह आपके साँस लेने का रिदम है, आपकी हार्ट बीट है, उसका अपनी एक रिदम है, रेट है, उसको जो है वो कंट्रोल करना उसका काम था। मेडुला ऑब्लिंगोसा वो तमाम जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है, वो तमाम वो तमाम काम जो कि हम नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे बस में नहीं है, जैसे कि हमारी जो खुराक का हज़म होना, हमारा साँस लेना और बाकी ऐसे-ऐसे काम जो कि हम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तमाम मेडुला ऑब्लिंगोसा करता है। तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ब्रेन स्टेम आपको क्या करता है, ये तमाम जो है वो बॉडी आपकी जो वो काम करता है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस करवाता है, ऑटोनॉमिक जो खुद ब खुद आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, आपको कंट्रोल करनी नहीं पड़ती है, दैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इंक्लूड इसके अंदर आपकी साँस लेना, आपकी दिल का धड़कना और आपका जो है वो किसी खुराक को निगलना। इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेन कोर फंक्शन सच एज़ आपकी कंसिशनेस, अवेयरनेस एंड मूवमेंट। ये आपके कंसिशनेस मतलब ये होता है कि आपको एकदम सिचुएशन से जो है उस पर अवेयर करता है, ये आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, ये आपको जो है वो किसी चीज़ का जो है वो अवेयर रखने में मदद देता है ये पार्ट।